पांचवा अध्याय पूना पैक्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, शिमला में केंद्रीय असेंबली की बैठक हो रही थी। इसी समय असेंबली में राव बहादुर राजा डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ शेर की तरह गरजने लगे। 13 सितंबर 1932 की बैठक में उन्होंने कहा था, साइमन कमीशन के सामने तो डॉक्टर अंबेडकर ने संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, जिसमें हिंदू और अछूत मिलकर वोट देते हैं, की मांग पेश की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन के प्रति निजी विरोध में संयुक्त प्रणाली के साथ ही कुछ सुरक्षित सीटों की मांग पेश की थी। उसके थोड़े ही दिनों बाद लंदन जाकर उनका दिमाग क्यों बदल गया और वे पृथक निर्वाचन की मांग क्यों बुलंद करने लगे। इस क्यों का उत्तर उन्हें वहीं प्राप्त हो गया। सर काउस जी जहांगीर ने उन्हें वहीं बताया कि दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के लिए संयुक्त प्रणाली और कुछ सुरक्षित सीटों की मांग की थी, लेकिन गांधी जी ने यह नहीं स्वीकार किया। ऐसी परिस्थितियों से लाचार होकर ही डॉक्टर अंबेडकर को पृथक राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ना पड़ा। जब राव बहादुर राजा को यह मालूम हुआ कि जिस सिद्धांत के समर्थक राजा साहब स्वयं थे, उसी का गांधी जी ने लंदन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में घोर विरोध किया था, तब भी उनके हृदय में मनुष्यता का कोलाहल नहीं मच सका। वे इस उत्तर को पाकर उस समय चुप तो अवश्य हो गए, किंतु तब भी वे अपने विभीषण के पद को ठोकर नहीं मार सके। राजा साहब ने जब यह जान लिया था कि जिस अधिकार को वे स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं, उसी अधिकार को गांधी जी ने लंदन में मानने से अस्वीकार कर दिया था, तब मनुष्यता के नाते उन्हें डॉक्टर अंबेडकर की न्यायपूर्ण मांग को ही अपनाना चाहिए था। उन्होंने यह भली भांति जान लिया था कि उनका दृष्टिकोण उस समय गलत है, लेकिन फिर भी वे अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर हमें धृष्टता की सीमा का पता चल जाता है। उनकी धृष्टता का अंत यही नहीं हो जाता। सर पी.सी. सेठना ने प्रारंभ में ही यह कह दिया था कि गांधी जी के आमरण अनशन से भारतीय राजनीति में जो अड़ंगा पैदा होगा, उसकी चाबी डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में है। यद्यपि सर सेठना ने यह कहकर डॉक्टर अंबेडकर पर अन्याय ही किया था, तथापि इस विवाद को अलग रखते हुए भी हम सर सेठना के वक्तव्य को ज्यों का त्यों रहने देना चाहते हैं। उन्हीं दिनों श्रीयुक्त के नटराजन जी इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स सभा के एक सदस्य थे। डॉक्टर साहब से मिले और अछूतों की पृथक प्रणाली के स्थान पर अपनी एक नई योजना पेश की। डॉक्टर साहब ने उनसे यह साफ साफ कह दिया कि जब तक गांधी जी अपनी योजना स्वयं नहीं देते, तब तक मैं कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो आज भारतीय सरकार के भोजन सदस्य हैं, ने भी बड़ी लंबी चौड़ी अपील निकालकर हिंदुओं से प्रार्थना की कि अब वे अछूतों के प्रति अन्याय न करें। कलकत्ते में भी बंगाल के प्रमुख हिंदुओं की एक विराट सभा हुई, जिसमें हिंदुओं से यह अपील की गई कि 20 सितंबर 1932 का
गांधी जी आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे। अछूतों के लिए मंदिर तथा पूजा पाठ करने के अन्य स्थान खोल दिए जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।